प्यारे प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस में जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 7 हुआ था उसमें फिजिक्स के टोटल 45 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि मॉडर्न फिजिक्स का लॉजिक गेट और फोटो आर्टिफैक्ट के क्वेश्चंस थे, जिसमें ऑलरेडी 30 क्वेश्चन का सलूशन अपलोड हो चुका है और आज 15 क्वेश्चन और सॉल्व कराना है। तो जो 15 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दे रहे हैं आज, जिससे कि उसमें जो आपके क्वेश्चन दिक्कत किए हों उसको आप जरूर देख लीजिए। और अगला टेस्ट जल्दी ही होने वाला है, जिसका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। और ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, उसके बाद से 31 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व कराना है, जिसमें कि आपको लॉजिक गेट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए बेटा, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है 31। ओके, द आउटपुट y व्हेन ऑल 3 इनपुट आर फर्स्ट हाई एंड देन लो। कह रहा है कि अगर तीनों इनपुट पहले हाई हो, यानी सब के सब 1 हो, और उसके बाद से सब के सब 0 हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो इसमें आप देख रहे हो बेटा कि ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, और ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। क्योंकि देखो ये नैंड गेट है, एंड गेट है। तो तीनों इनपुट जब आप हाई दोगे, कह रहे हैं ना, फर्स्ट तीनों इनपुट हाई है, तो जब यहाँ पर 1 1 और 1 रहेगा, तो ये एंड गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 देगा, और यहाँ से 1 जा ही रहा है, तो ये नैंड गेट क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके आउटपुट में देखो 1 × 1 का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और 1 × 1 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 का कॉम्प्लीमेंट बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। यानी जब तीनों इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब तीनों इनपुट लो होगा, यानी 0 0 0 होगा, तो यह एंड गेट दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करके 0 देगा, और यहाँ से 0 आ ही रहा है। तो नैंड गेट तीनों इनपुट का, दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करके और कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब जब तीनों इनपुट हाई होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, और जब तीनों इनपुट लो होगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। देख रहे हो। तो इस हिसाब से आंसर 0 1 होना चाहिए। तो 1 0 है, 1 1 है, 0 0 है, ये आंसर हो गया देखो 0 1। लेकिन इसमें ये पहचानना जरूरी है कि आखिर ये गेट कौन सा है। तो ये एंड गेट है और ये नैंड गेट है। देखो ना, यहाँ पर ये 0 बना है तो ये नैंड गेट हो गया। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, if the two input of NAND gate are sorted, the gate is equivalent to। कह रहा है कि NAND गेट है, देख रहे हो, तो ये हो गया बेटा AND गेट, और अगर ऐसे बना दो तो ये हो गया NAND गेट। दो इनपुट हैं इसके, ये क्या है, आउटपुट, लेकिन दोनों इनपुट को क्या कर दिया, सॉर्टेड कर दिया, मतलब इसको मिला दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना कि इनपुट जब आप दोगे तो एक ही इनपुट कोई दे पाओगे। ए दोगे तो यहाँ भी ए मिलेगा और यहाँ भी ए मिलेगा। और ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट का दोनों इनपुट सॉर्ट कर देना है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा। नैंड गेट होता क्या है कि दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनपुट जो ए है वो भी ए है, और जो बी का वैल्यू है वो भी ए ही है। और बुलियन अलजेब्रा कहता है कि a × a = a, बुलियन अलजेब्रा। तो ये देखो a का बार मिल गया, a कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो जब इनपुट में आप a दे रहे हो और आउटपुट में a बार मिल रहा है, a कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो ये नॉट गेट की प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से कौन सा गेट हो गया बेटा, नॉट गेट। ये आप याद रखिएगा कि नैंड गेट और नार गेट का जब दोनों इनपुट सॉर्ट कर दिया जाता है, दोनों इनपुट मिला दिया जाता है, तो वो नॉट गेट बन जाता है। तो आंसर है नॉट गेट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33, द गिवन ट्रुथ टेबल इज, किस गेट का ट्रुथ टेबल है। तो बेटा यहाँ देख रहे हो, जब दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो है, जब दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या है, लो है। तो ये होता है एक्सऑर गेट, क्योंकि एक्सऑर गेट का आउटपुट होता क्या है, ए एक्सक्लूसिव बी। देख रहे हो, ए एक्सक्लूसिव बी होता है बेटा, और ए एक्सक्लूसिव बी का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट।
ओके, तो जब दोनों इनपुट 0 0 रखोगे ना तो आउटपुट 0 मिलेगा, एक 1 और 0 रखोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा। रख के इसमें देख लो, 0 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, जब दोनों इनपुट हाई रखोगे तो आउटपुट 0 मिल जाएगा। तो ये कौन सा गेट है बताओ? XOR गेट है ना। इसका मतलब ये जो ट्रुथ टेबल है ये XOR गेट का ट्रुथ टेबल है, इसका आइडिया रहना चाहिए। ये XOR गेट है। XOR गेट का ये आउटपुट है y इक्वल टू a एक्सक्लूसिव b, y इक्वल टू a प्लस b। 34 नंबर क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ आर गेट इज 1, यानी आर गेट का कह रहा है कि जो आउटपुट है आर गेट है, तो आर गेट में आउटपुट में होता क्या है? a प्लस बी, दोनों इनपुट का प्लस करता है, तो आउटपुट में 1 चाहिए। तो कह रहा है कि इफ बोथ इनपुट आर 0, जब दोनों इनपुट 0 होगा तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए? 1। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इफ आइदर आर बोथ इनपुट आर 1, यानी दोनों इनपुट 1 कर दो, तो देखो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 1। 2 ना कह देना, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड होता है ना बेटा। और कारण आइदर आर बोथ इनपुट, यानी दोनों इनपुट 1 कर दो, या तो आइदर में दोनों में से कोई एक वैल्यू 1 कर दो। तो अगर a का वैल्यू 1 कर दिया तो b 0 कर दिया तो देखो 1 आ गया, a का वैल्यू 0 कर दिया, b का वैल्यू 1 कर दिया तो 1 आ गया। इसका मतलब या तो दोनों इनपुट 1 हो या तो उन दोनों में से कोई एक 1 हो, तो आउटपुट 1 ही मिलेगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? बी और सी और डी दोनों गलत है, करके देख लो। क्योंकि ओनली इफ बोथ इनपुट आर 1 कह रहा है कि अगर दोनों इनपुट 1 होगा तब जाकर आउटपुट 1 मिलेगा, तो सही है, लेकिन ओनली लिख दिया है इसलिए गलत हो गया। इफ आइदर इनपुट आर 0, है ना, दोनों इनपुट अगर 0 होगा तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें ये बी ऑप्शन सही है। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ ए एंड बी, है ना, ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन इतना इक्वल टू 1, ए और बी का क्या वैल्यू रखें कि आउटपुट में 1 मिले। ठीक, तो आउटपुट में यहां क्या है? a प्लस बी का बार यानी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब करना क्या है भाई? इसी ऑप्शन से आपको पकड़ना है। सबसे पहले ए ऑप्शन में ए और बी का वैल्यू 0 0 रख दो, ए का वैल्यू भी 0, बी का वैल्यू 0, तो देखो 0 प्लस 0 का बार इंटू 0 इंटू 0 का बार यानी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इजकल टू कितना आ गया? 1। 1 इंटू 1 इजकल टू 1। तो हम लोगों को आउटपुट में 1 चाहिए, तो इनपुट में कौन सा वैल्यू पुट किया जाए? तो पहला ऑप्शन हमने चेक किया तो देखो आउटपुट में क्या आ गया? 1 आ गया। बाकी आप इन सबको रख के देखिए, किसी में वैल्यू फाइनल 1 नहीं आएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही है। और बेटा 36 नंबर क्वेश्चन देखें। तो 36 में कह रहे थे सर्किट डायग्राम शोन हियर करस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट। ये जो सर्किट दिया है ये किस लॉजिक गेट को इंडिकेट कर रहा है? इसमें याद रखना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, अक्सर स्टूडेंट गलत कर देता है। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर इसको सीखना चाहिए। ये देखो इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट है। तो दोनों इनपुट का फिर क्या देखना है हम लोगों को? आउटपुट देखना है। तो आप यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 रख करके आउटपुट आप देखो कि कितना आ रहा है। तो इसके लिए एक ट्रुथ टेबल इसका बनाओ, और जिसका ट्रुथ टेबल बनेगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहां देखो इनपुट ए और बी, यहां मिलेगा आउटपुट वाई। तो यहां पर रखेंगे 0 0 0 1 रखेंगे, 1 0 रखेंगे और 1 1 रख करके आउटपुट हम देखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब 0 0 पुट करेंगे, देखो 0 0 का मतलब क्या हुआ? ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। 0 0 मतलब ये स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ। जब दोनों स्विच ऑफ है तो ऐसे में करंट इधर से नहीं आएगा। देखो ये 6 वोल्ट पर है,
तो करंट इधर से भी नहीं आएगा, इधर से नहीं आएगा, तो ये मजबूरी है कि करंट देखो इधर से आकर के इस एलईडी के थ्रू होते हुए इधर आएगा, क्योंकि 0 वोल्ट पर है। यानी इस एलईडी में करंट जा रहा है। जब एलईडी में करंट जा रहा है तो एलईडी क्या होगा, ऑन हो जाएगा, और ऑन होने का लॉजिक क्या है, 1 होता है। इसका मतलब आउटपुट में क्या मिलेगा बेटा, देखो 1 मिला। इसके बाद से 0 और 1 कर दो, मतलब इसको आप ऑफ रखो और इसको ऑन कर दो। जब इसको ऑन कर दोगे तो ये देखो आपस में मिल गया। जब ऑन कर दोगे तो इधर से करंट आएगा तो इधर नहीं जाएगा, लेकिन एक बात समझ लो कि इधर देखो शॉर्ट सर्किट हो गया, देख रहे हो, इधर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। जब इधर शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट इधर नहीं जाएगा एलईडी के थ्रू, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, तो ये करंट ऐसे आके इधर निकल आएगा। एलईडी में करंट ही नहीं जाएगा, तो करंट नहीं जाएगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। फिर यही कहानी 1 0 के साथ होगा। कह रहा है ना कि इसको देखो, इसको हटाते हैं। अब कह रहा है कि इसको ऑन करो 1 0, तो इसको ऑन कर दो, इसको ऑफ रखो, तो इधर ऑन कर दोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब करंट देखो इधर से इधर आ गया, इधर करंट नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट इधर हो गया, तो इधर करंट नहीं आएगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, यानी बल्ब क्या होगा, एलईडी ऑफ रहेगा। अब क्या करें कि दोनों को ऑन कर दो, दोनों स्विच को ऑन करोगे तो दोनों यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। जब दोनों ऑन हो गया तो यही कहानी इसमें भी मिलेगा, क्योंकि ये करंट इधर से आ जाएगा, करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है। इस तरह से यहाँ भी क्या मिलेगा, आउटपुट में 0 मिलेगा। तो इस तरह से 0 0 के लिए 1, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए 0, 1 1 के लिए 0। अब ये तुम चेक करो कि ये कौन सा गेट है। तो दोनों इनपुट का अगर आप बेटा सम किए, देखो 0 + 0 तो बराबर 0 आना चाहिए, जबकि 1 आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दो तो देखो 1 आ गया। अब 0 1 का सम करो तो 0 + 1 = 1 का कॉम्प्लीमेंट = 0 आ गया। फिर 1 + 0, 1 + 0 का कॉम्प्लीमेंट = 0 आ गया। 1 + 1 का कॉम्प्लीमेंट =1 का कॉम्प्लीमेंट =0, तो देखो 1 0 0 0, यानी दोनों इनपुट का प्लस होकर के कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी दोनों इनपुट का क्या हो रहा है, प्लस, और फिर उसका क्या हो रहा है, बार लग जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। तो ये हो गया आर गेट, और बार लग गया मतलब नार गेट। ये आंसर क्या है, नार गेट है। तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस रहनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में जब कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा तो गलत हो ही जाता है अगर नहीं आप ध्यान दोगे तो। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आगे 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज, यानी किस गेट का ये सर्किट डायग्राम, उसी टाइप के देखो ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको एक तो टेबल बनाना होगा, इनपुट के सारे वेरिएशंस दिखाने होंगे। इनपुट कौन कौन है, इनपुट है देखो ए और बी, आउटपुट क्या है, एलईडी ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। तो इस तरह से इनपुट में अगर हम देखें तो यहां पर ए बी, यहां होगा आउटपुट, तो यहां पर हम रखेंगे 4 वेरिएशंस 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो बेटा 0 0 मतलब ये भी ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा। तो जब ऑफ रहेगा तो इधर से ये जो 6 वोल्ट है, इधर से करंट इधर तो आएगा नहीं, इधर भी नहीं आएगा, यानी ये करंट की मजबूरी है कि इधर से आवे, यानी किसके थ्रू, एलईडी के थ्रू, यानी बल्ब को ऑन करेगा। यानी यहाँ क्या मिलेगा बेटा, 1। देखो 0 1 का मतलब इसको ऑफ रखो, इसको ऑन कर दो, तो बेटा जब इसको ऑन कर दोगे तो अभी भी करंट इधर से नहीं आएगा, है ना, ऑफ है इधर, तो अभी भी करंट इधर एलईडी के थ्रू आकर के इधर 0 वोल्ट अर्थिंग की तरफ आएगा, नहीं एलईडी अभी भी ऑन होगा तो 1 मिलेगा। और जब 0 1 की कहानी 1 है तो 1 0 की भी कहानी 1 होगा, क्योंकि आप क्या किए कि इसको ऑफ रखे और इसको क्या किए, ऑन कर दिए, है ना। तो अभी भी करंट देखो इसके थ्रू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ऑफ है, तो अभी भी मजबूरी है कि करंट इधर से ही आएगा। जब इधर से आएगा तो एलईडी यानी आउटपुट को, बल्ब को ऑन करेगा ही। ओके, अच्छा अब आ जाओ, दोनों इनपुट को ऑन कर दो, यानी दोनों स्विच को ऑन कर दो। अब देखो, अब जब करंट इधर से चलेगा तो इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, इधर देखो शॉर्ट सर्किट है, इधर से करंट इधर चला आएगा। अब इस एलईडी में करंट नहीं जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस थ्रू टेबल को अब चेक कर लो कि किस थ्रू टेबल को इंडिकेट कर रहा है। तो एंड गेट तो नहीं है क्योंकि एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई आउटपुट दे नहीं रहा है।
आर गेट भी नहीं है क्योंकि आर गेट में एडिशन होता है, एडिशन में देखो 0 + 0 = 0 आना चाहिए, यहाँ 1 है। तो इन्हीं दोनों पर आपको विचार करना है, नैंड गेट और किस पर, नार गेट। और नैंड गेट में विचार करते हैं हम, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 0 का मल्टीप्लाई 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 का बार यानी कॉम्प्लीमेंट 0। यानी आउटपुट में क्या मिल रहा है, दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये किस गेट की प्रॉपर्टी है बेटा, बताओ, नैंड गेट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो देखो बी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं, लेकिन आप इसके अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, ये ध्यान देना। इसलिए हमने इसको टेस्ट में दिया था, ऐसे क्वेश्चंस के आप सीखो, ठीक है ना। अपने मन से जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा वो सीख गया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो निश्चित है वो क्या कर लेगा बेटा, सॉल्व कर लेगा। अगर आपका गलत हुआ है तो इसको एनालिसिस कीजिए, इसको समझिए, है ना। उसके बाद भी ना समझ में आवे तो आकर के अलग से पूछिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 38 नंबर क्वेश्चन में आओ देखते हैं। ये देखो कौन सा गेट है, नैंड गेट है, यानी इसका जो आउटपुट मिलेगा दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब ये इनपुट दिया है, देखो ए और बी इनपुट और आउटपुट का ग्राफ पूछ रहा है। तो तुम इनपुट में देखो, ये ग्राफ देख रहे हो ऊपर उठा है, ये लो है, यानी लो और लो, 0 और 0 तो रख दो वैल्यू। देखो 0 × 0 का कॉम्प्लीमेंट = 1 आएगा। यानी ए और बी का इस इनपुट के लिए आउटपुट हाई होना चाहिए। तो देखो यहाँ लो है, पहले ही यहाँ लो है तो ये गलत हो गया, यहाँ भी लो है तो ये भी गलत हो गया, हाई यहाँ भी है, देखो हाई यहाँ भी है, ग्राफ ऊपर उठा है ना बेटा, हाई है। अब देखो यहाँ पर हाई और लो यानी 1 और 0 रख के देखो, तो यहाँ रख दो 1 × 0 का कॉम्प्लीमेंट = 0 का कॉम्प्लीमेंट = 1, यानी यहाँ भी हाई वैल्यू आना चाहिए। देखो इसके लिए भी वैल्यू हाई होना चाहिए, यहाँ भी देखो हाई है, यहाँ भी देखो हाई है, इन्हीं दोनों विचार करना है। अब देखो ये देखो लो और लो, हाँ 0 0 रखो, इसको पहचानो बेटा, देखो 0 और 0, तो देखो 0 × 0 का कॉम्प्लीमेंट = क्या आ गया, 1, यानी ये भी तीसरा वैल्यू भी हाई ही होना चाहिए। यहाँ देखो तीसरा वैल्यू लो हो गया, यहाँ तीसरा वैल्यू क्या हो गया, हाई हो गया, यानी सीधे सीधे हम लोग को बी ऑप्शन दिख रहा है। और एक और वैल्यू चेक कर लो, देखो हाई और हाई यानी 1 1 रख के देखो, तो 1 × 1 का कॉम्प्लीमेंट = क्या आ गया, 0, यानी अब वैल्यू देखो 0 आ गया, तो आ गया 1 1 1 0, तो देखो 1 1 1 0। इसमें क्या है 1 1 और तुरंत यहाँ 0 आ गया, इसलिए कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। आई होप इस क्वेश्चन को आप तो सही किए होगे। ऐसे ग्राफ जब एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट डर जाता है, अरे क्या दे दिया, समझ में नहीं पाता। लेकिन अगर 2 3 4 5 क्वेश्चन अगर ग्राफ वाला आप कर लो ना तो लॉजिक गेट का ग्राफ कभी दिक्कत नहीं करता है, आंसर सीधे दिखता है बेटा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की एकदम प्रैक्टिस रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर है। ये कौन सा गेट है पहचानो, आर गेट, ये भी आर गेट, ये एंड गेट। ओके, ये एंड गेट है। ये ना समझना कि नॉट गेट है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, टर्मिनल है, यहाँ पे गोला जब बनेगा तब जाके वह नॉट उसमें इंक्लूड होगा। तो आर गेट एंड गेट। तो कह रहे इसका आउटपुट बताओ क्या है ना, आउटपुट यह बताना है आउटपुट। तो पहले क्या करेगा, आर गेट दोनों इनपुट का यहाँ पहले सम करेगा, तो W + X, और ये भी करेगा W + Y, सम करेगा, और एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा। तो आउटपुट में आओ दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं। आउटपुट जो मिलेगा F = दोनों इनपुट का, देख रहे हो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एंड गेट दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करता है। तो W + X × W + Y, ये आ जाएगा बेटा W + X × W + Y, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा W × W, इसको W² ना कह देना, ये आ जाएगा बेटा W × Y, इसका मल्टीप्लाई होगा तो W × X
अब प्लस एक्स इंटू वाई, ओके। डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू स्क्वायर ना कह देना बेटा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, बुलियन अलजेब्रा। और इन दोनों में आप डब्ल्यू कॉमन ले लो, है ना, तो ये आ गया वाई प्लस एक्स, ठीक है। नहीं कॉमन ना लो, अभी कॉमन ना लो, चलने दो ऐसे ही। तो ये हो गया डब्ल्यू इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, इन दोनों में डब्ल्यू कॉमन लो, तो हो गया बेटा 1 प्लस वाई प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई। अब देखो बेटा, बुलियन अलजेब्रा कहता है कि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि y का वैल्यू या तो आप 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 इजकल टू 1, और y का वैल्यू अगर 1 रख दिए तो 1 प्लस 1 इजकल टू 1, इसलिए ये 1 होगा। 1 होगा तो केवल क्या बचा, w बचा, आ रहा समझ में। और यहाँ से w इंटू एक्स बचा, अब प्लस एक्स इंटू वाई बचा। फिर वही काम करो, यहाँ w आप कॉमन ले लो, तो क्या 1 प्लस एक्स नहीं बच गया, अब प्लस एक्स इंटू वाई बोलो। तो फिर बुलियन अलजेब्रा लगाओ बेटा कि 1 प्लस एक्स इजकल टू, जैसे यहाँ 1 प्लस वाई इजकल टू 1 होता है, वैसे 1 प्लस एक्स इजकल टू 1 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ 1 बचा, तो बच गया w प्लस एक्स इंटू वाई, ये इसका आउटपुट हो गया, ओके। तो देखते हैं आंसर क्या है, w प्लस एक्स इंटू वाई, w प्लस एक्स इंटू वाई, है ना। देखो ये आंसर मिल गया, सी ऑप्शन, w प्लस एक्स इंटू वाई। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सही किए होंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन सही था, आपने ये सब अप्लाई कर ले गया था, तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए कि हमने सही किया था, अपना नाम लिखिए, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक आर गेट। ध्यान दो बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितने नैंड गेट लगा के आप आर गेट बना सकते हो। तो इसके लिए बुलियन अलजेब्रा और डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आप नैंड गेट लगा लीजिए, देखिए नैंड गेट, यहाँ पर भी बेटा नैंड गेट, देखो ये नैंड गेट है, और इसका आउटपुट आप दे दीजिए नैंड गेट में, नैंड ही गेट बस यूज करना है। ये भी हो गया बेटा नैंड गेट, ठीक। अब क्या करो, इसके 2 इनपुट हैं, है ना, ये इसके भी 2 इनपुट हैं, ये दोनों इनपुट शार्ट कर दो, मिला दो। बताओ, अब इनपुट ए और बी हो गया, जब शार्ट कर दिया तो ये बन गया नॉट गेट, ये भी है तो नैंड गेट ही, बट शार्ट करने से नॉट गेट बन गया। तो यहाँ मिलेगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट में क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेगा नैंड गेट। अब लगा दो डिमार्गन, डिमार्गन क्या कहता है, ये कॉम्प्लीमेंट जो बार है अलग अलग करो, तो एक पहले से बार है और एक और कॉम्प्लीमेंट कर दिया और इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो डबल बार, ए डबल बार देते ए अब प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब कौन सा गेट बेटा, बोलो आर गेट। देख रहे हो, यहाँ क्या लगाया, डिमार्गन थ्योरम लगाया। तो इस तरह से ये हो गया पहला गेट, ये हो गया बेटा सॉरी, हाँ, पहला नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट, तीसरा नैंड गेट, तीनों को मिला के आपने बना लिया आर गेट। तो कितने नैंड गेट चाहिए बेटा, 3 नैंड गेट से हम लोग आर गेट बना सकते हैं। था नैंड, अब बन गया आर, इसलिए तो नैंड गेट और नार गेट को यूनिवर्सल गेट कहा गया है। नैंड गेट और नार गेट से क्यों यूनिवर्सल गेट कहा गया है, क्योंकि इससे सारे गेट बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा गया है। 41 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट करस्पॉन्ड टू द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो, है ना, ये किस गेट का ट्रुथ टेबल है। तो तुम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इजकल टू 1 होता है, यहाँ 0 मिल रहा है, यानी एंड गेट नहीं है। 1 प्लस 1 इजकल टू 1 होता है, ये 0 मिल रहा है, यानी आर गेट भी नहीं है, आर गेट भी नहीं है ना, और एक्सआर गेट भी नहीं है। एक्सआर गेट में दोनों इनपुट लो होने पर लो मिलता है, दोनों इनपुट हाई होने पर भी लो मिलता है, इसलिए एक्सआर गेट भी नहीं है।
अब नैंड गेट नार गेट को आप कर लो, तो आउटपुट में अगर मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई पे नहीं मिल रहा है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा के देख लो। तो देखो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, देखो 0 मिल गया। और फिर 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट देखो 1 मिल गया। 0 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट देखो 1 मिल गया। 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिल गया। तो देखो 0 1 1 1 0 1 1 1 यानी मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एंड नहीं, कौन सा गेट है बेटा, देखो नैंड गेट है। तो आंसर मिल गया नैंड गेट। और सम करके कॉम्प्लीमेंट करो, नार गेट नहीं मिलेगा। 42 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज एन, हाँ आ गया ना क्वेश्चन, देखो यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है, नैंड गेट या तो हो या तो नार गेट। तो देखो नैंड गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, तो ये जानना चाहिए कि जो नैंड गेट होता है और जो नार गेट होता है, ये दोनों कौन से गेट हैं बेटा, यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्यों यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि इनके हेल्प से सारे गेट बनाए जा सकते हैं। आर गेट, एंड गेट, नार गेट वही है, नैंड गेट वही है, नॉट गेट, एक्सआर गेट, सारे गेट बनाए जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड नार गेट। इसलिए दोनों कौन से गेट हैं, यूनिवर्सल गेट हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द लॉजिक बिहाइंड नार गेट इज दैट गिव्स, नार गेट का क्या लॉजिक है, ये देता है, गिव्स हाई आउटपुट, आउटपुट में क्या देगा 1, व्हेन बोथ द इनपुट आर लो, यानी दोनों इनपुट 0 0 जब होगा तो आउटपुट में 1 देगा। तो क्या है नार गेट, तो नार गेट का आउटपुट क्या होता है, दोनों इनपुट का सम करके कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अब रख के देख लो, 0 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, एकदम सही। देखो तो हाई आउटपुट मिल रहा है जब दोनों इनपुट लो है, तो पहला ऑप्शन मिल गया है ना। अब तुम किसी को भी चेक करके देख लो, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो पहला ऑप्शन मिल गया। लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए कि भाई नार गेट का आउटपुट क्या होता है। नार गेट का आउटपुट a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी का बार, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। ये कह रहा है कि किस गेट का ये सर्किट है, तो ये देख लो, ये डायोड है, ये भी क्या है डायोड है, और ये क्या लगा है रेजिस्टेंस, ये है 0 वोल्ट पर। तो इस टाइप का सर्किट हमने क्लास में बताया था कि इस प्रकार जो सर्किट होता है ये किस गेट को इंडिकेट करता है, आर गेट। और ये दोनों डायोड कैसे पलट दो तो वो कौन सा गेट हो जाता है बेटा, एंड गेट। पूरा एक्सप्लेन करके हमने इसको बताया था। तो हमने एक क्वेश्चन दिया था कि इससे सब पहचान लो कि दोनों डायोड अगर इस तरह से बने हैं तो आर गेट होता है, और इसको पलट दो तो क्या हो जाता है, एंड गेट हो जाता है। तो सीधा आर गेट यहां पर दिख रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, लॉजिक गेट। तो ये बता कौन सा गेट है बताओ, ये है देखो नार गेट, और ये नार गेट का दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिया है तो ये हो गया नॉट गेट, और ये तो नॉट गेट है ही है। बोलो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखो दो नाट मिल करके खत्म हो जाता है, तो आंसर आ गया सीधे सीधे कौन सा गेट, नार गेट। सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। ये क्या करेगा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट करेगा, ए और सॉरी प्लस करके कॉम्प्लीमेंट करेगा ये नार गेट, और उसके बाद से ये नॉट गेट इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेगा। देखो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट फिर से करेगा, तो मिल के आ गया क्या, ए प्लस बी। और ये नॉट गेट फिर इसको टोपी पहना देगा, तो कुल मिला के तो नार ही गेट रह गया ना, क्योंकि ये सबको पता है कि किसी भी इनपुट का 2 बार आप नॉट गेट से पास करा दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि भाई जब ये इसका आउटपुट 2 बार नॉट गेट से पास हो रहा है तो ये तो नार गेट ही तो रह जाएगा। तो आंसर कौन सा है बेटा, नार गेट आंसर है। हाँ, अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये तो नॉट गेट है, ये लेकिन नॉट गेट नहीं है, ये तो नार गेट है, लेकिन दोनों इनपुट क्या है, शॉर्ट कर दिया गया है। तो नार गेट और नैंड गेट के जब दोनों इनपुट को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो नॉट गेट के जैसे बिहेव करने लगता है, तभी तो नार गेट और नैंड गेट के हेल्प से सारे गेट बनाए जा सकते हैं।
इवन आप इंडिया गेट तक बना सकते हो। तो इंडिया गेट नहीं बना सकते, मतलब एक बात कह रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 45 क्वेश्चंस थे, हमने इसको 3 पार्ट में सॉल्व करा दिया। अब आपके जितने क्वेश्चंस 2, 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन गलत हुए हों उसको आप जरूर देखिए, उसके एनालिसिस कीजिए। और आगे भी जो टेस्ट होने वाले हैं, 8वां टेस्ट होने वाला है, तो आगे भी जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें भी अब अगले टेस्ट में क्या है ना, मैकेनिक्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ रहा है, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन। तो खूब बढ़िया से तैयार करके उसका आप टेस्ट दीजिए। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी सिलेबस है, बायो का भी सिलेबस है। जो भी क्वेश्चन गलत हुए हों उसके एनालिसिस जरूर कीजिए, तब जाके धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट होता चलेगा और फाइनल एग्जाम आप जरूर जीतोगे, निश्चित आप सफल होगे। लेकिन इसके लिए रिदम बनाए रखना पड़ेगा, जरा सा भी आप सुस्त ना होइए, मन को प्रसन्न रखते हुए, जज्बा रखते हुए आप तैयारी कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई में कभी भी कमी नहीं करना चाहिए, टेस्ट मेहनत से देना चाहिए, है ना। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित आप सफल होंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।